हाय एवरीवन। तो आज बहुत ही पुराना क्वेश्चन फिर से उठ के आया है। जहन में काफ़ी सारे लोगों के भी रहता है कि ईवीएम जो है वो हैक हो जाती है या नहीं हो जाती है, खासकर जो इंडियन ईवीएम है हमारी। देखिए, होता क्या है, ईवीएम के मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है और एक वीवीपीएटी होती है। तीनों बेसिकली होती क्या हैं डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ईवीएम है हमारे इंडिया में वो कैसे वर्क करती है, और आप जब वोटिंग डालने के लिए जाते हैं, वोट डालने के लिए, तब बेसिकली होता क्या है, प्रोसीजर क्या है उसका। देखिए, सबसे पहले आप जब पोलिंग बूथ के ऊपर जब वोट डालने के लिए जाएंगे, अपना एक वोटर आईडी लेके जाएंगे या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको वो वेरीफाई करेंगे, पहले ही टेबल लगा के बैठे होंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको वो सेंड कर देंगे ईवीएम के पास, कॉर्नर में को रखी होती है, वहाँ पर आप अकेले में जाके वोट डालेंगे। उसमें होगा क्या, वहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट लिखी हुई होगी कि कौन कौन कैंडिडेट आपके यहाँ से खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, और उसका सिंबल बना हुआ होगा आगे, और आगे उसके बटन लगे हुए होंगे। जैसे अगर 5 कैंडिडेट हैं तो 5 बटन होते हैं वहाँ पर। आपको जिसको भी वोट देना है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक लाइट ब्लिंक होगी, लाइट ग्लो होगी, और वीवीपीएटी की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर उस कैंडिडेट का सिंबल लिख के आ जाएगा, और आपको एक स्लिप भी मिल जाती है जिस पर आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए पता हो कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वही है या नहीं है। अच्छा, 3 कंपोनेंट बताए थे मैंने आपको, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी। कंट्रोल यूनिट को ब्रेन ऑफ द ईवीएम बोला जाता है। ये ईवीएम को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखती है कि अब ईवीएम कैसे फंक्शन करेगी। अब देखिए, जो कंट्रोल यूनिट है उसकी जो अथॉरिटी होती है वो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। हर एक पोलिंग ऑफिसर, हर एक पोलिंग बूथ का एक पोलिंग ऑफिसर होता है। कैसे ईवीएम को स्टार्ट करना है, डिसेबल करना है, इनेबल करना है, वो सब का सब अथॉरिटी जो है वो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो वोट स्टोर होते हैं वो ईईपीआरओएम के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी जो कि होती है, कि अगर ईवीएम बंद भी हो जाए उसके बाद भी जो जितने वोट पड़ चुके हैं उसके अंदर, उसका जो डेटा है वो स्टोर करके रखा रहेगा। अनलाइक कैश मेमोरी, जो अगर एक बार बंद हो गई तो उसके अंदर का जो डेटा होता है वो वैनिश हो जाता है। सेकंड आता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट के अंदर बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कैंडिडेट कितने हैं आपके, वो सब लिखा होता है, उनका सिंबल लिखे होते हैं और बटन दिए होते हैं। वीवीपीएटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसमें एक डिस्प्ले दे रखी होती है कि जब जिसने, कोई भी वोटर ने जिसको वोट डाला, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के लिए वहाँ पर उस वीवीपीएटी स्क्रीन के ऊपर आपको एक थोड़ी देर के लिए, 7 सेकेंड के लिए आपको वो सिंबल विजिबल होता है जिसको आपने वोट दिया है, ताकि आपको पता चले कि जिसको आपने वोट दिया था वही वोटिंग में आया है या नहीं आया है, कहीं किसी और को तो वोट नहीं गया। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये करा है। अब बात वही रह गई कि जो ईवीएम है वो हैक हो सकती है या नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ हैक तब होगी जब वो इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड होगी, चाहे वायर्ड से चाहे वायरलेस से। जब वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगी या इंटरनेट से कनेक्ट होगी या नेटवर्क से कनेक्ट होगी, या फिर उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी तो हम उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस फाइंड आउट करके हैक कर सकते हैं उसको रिमोटली। बट ये सारी चीज़ें है ही नहीं ईवीएम के अंदर। ईवीएम उसी तरीके से वर्क करती है जैसे आपका कैलकुलेटर वर्क करता है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है, ऐसे ईवीएम के अंदर भी कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो उसको आप रिमोटली हैक तो कर ही नहीं सकते। तो ये अगर कोई कह रहा है कि आप हैक कर सकते हो उसे, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में और 20 में आई थिंक काफ़ी सारे हैकर्स को बुलाया था कि आप इसको हैक करो, तो हैकर्स ने भी यही कहा था कि उसके अंदर कुछ भी उनको ऐसा नहीं मिला जिससे कि वो हैक कर सकें इसको। अगली बात आती है, क्या टेम्पर हो सकती है वो। देखिए, टेम्पर, मेल फंक्शन और हैकिंग, इसको तीनों को लोग एक समझते हैं कि ये हैकिंग ही है। हैकिंग ये नहीं होती है। देखिए, टेम्पर का मतलब ये है कि अगर किसी इंटरनल आदमी ने उसकी फंक्शंस को चेंज कर दिया, कि अगर आप बटन दबा रहे हो पार्टी बी के लिए लेकिन वोट पार्टी ए को ही जा रहा है, ये क्या होगा, ये टेम्पर हो गया। ये कोई हैकिंग नहीं है, ये तो एक इंटरनल आदमी ने उसकी इंटरनल वर्किंग को चेंज कर दिया। कोई ये हैकिंग के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट बात आती है कि क्या मेल फंक्शन हो सकता है। मेल फंक्शन भी वही है कि भाई हार्डवेयर इशू आ गया कोई, कि भाई बटन काम नहीं कर रहा है या कुछ इंटरनल में कुछ इश्यूज आ गए आपके, तो मेल फंक्शन भी वो हुआ। तो हैकिंग, मेल फंक्शन और टेम्पर, ये तीनों एक ही चीज़ नहीं है। टेम्पर की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, अमेजोन से कोई
पार्सल आपने ऑर्डर किया, अब वो पार्सल जब आपको रिसीव हुआ तो वो थोड़ा सा फटा हुआ पार्सल है, तो वो क्या है, वो टेम्पर है। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो हैक हो गया है। अगर आप मिंत्रा के कस्टमर केयर से बात करेंगे तो आप उनसे ये कहेंगे कि भाई मेरा पार्सल हैक हुआ है, फटा हुआ है थोड़ा सा, नहीं, आप ये कहेंगे कि भाई टेम्पर आया है वो। तो टेम्पर तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो चीज़ नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं भी है वो भी टेम्पर हो सकती है। लेकिन हाँ, हैक वही चीज़ हो सकती है जो नेटवर्क से वायरलेसली या वायर्ड फॉर्म में कनेक्टेड है, या उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है, तभी तो वो हो सकती है। तो आप ये कहेंगे कि टेम्पर है, तो ऐसा तो नहीं है। अब टेम्पर का एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके घर के स्विचेस हैं, अब आपने फैन वाला स्विच ऑन करा लेकिन उससे भी लाइट जल रही है, तो वो क्या है, वो एक इंटरनल वर्किंग चेंज कर दी है ना, वो कोई हैक तो नहीं है ना, वो टेम्पर है। वो अंदर से उसका मेल फंक्शन कर दिया उन्होंने, हार्डवेयर इशू आ गया उसके अंदर, उन्होंने उसकी जो वर्किंग है, कैसे वर्क कर रही है, वो वर्क चेंज कर दिया। तो आपने जब स्विच दबाया फैन वाला तो लाइट जल रही है, तो वो क्या है, वो कोई हैकिंग थोड़ी ना है, वो टेम्पर है, वो मेल फंक्शन है वो। ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीज ईवीएम के साथ भी कोई कर सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल वो क्यों नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करी गई है कि किसी को ये तक नहीं पता होता है कि जो ईवीएम डिस्पैच हो रही है वो कौन से पोलिंग बूथ के ऊपर जा रही है, या कौन से पोलिंग ऑफिसर है उस पोलिंग बूथ पर, या कौन कौन से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो जब इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है तो आप खुद सोचिए कि ईवीएम को टेम्पर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हालांकि। तो ये सारे जो एलिगेशंस लगते हैं कि जो ईवीएम है वो हैक हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इन शॉर्ट में लास्ट में यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ हैक तब हो सकती है जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वायरलेसली या वायर्ड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तभी वो हो सकता है। अच्छा, बिना कंट्रोल यूनिट के जो ईवीएम का बॉक्स है वो उसी तरह है जैसे एक खाली डिब्बा। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं है उसके पास तो ईवीएम वर्क नहीं कर सकती, और ईवीएम नहीं है तो कंट्रोल यूनिट वर्क नहीं कर सकती। दोनों चीज़ें पैरेलली जो है कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ में, दोनों चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि लोग उसमें एक बार में कई कई बटन दबा दे रहे हैं। जैसे एक बार उन्होंने प्रेस करा और एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए काफ़ी बार उन्होंने वोट दबा दिया, तो ये कोई हैकिंग थोड़ी ना है, ये तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये तो एक जो वहाँ पर पोलिंग बूथ ऑफिसर्स हैं, या जो पुलिस है वहाँ पर, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, उनकी लापरवाही है। ये कोई हैकिंग नहीं है। वो लोग देख नहीं रहे हैं कि कोई अंदर क्या कर रहा है, या शायद वही लोग करवा रहे हैं, तो ये कोई हैकिंग नहीं है। आप वोट तो कितनी भी बार डाल सकते हो वहाँ पर, अगर आपके पास ईवीएम है तो आप 50 बार वोट डालिए, 100 बार वोट डालिए, वो रोक थोड़ी ना लेगी आपको डालने से। तो वो हैकिंग थोड़ी ना है, वो तो लोग ज़बरदस्ती उस पर डाल रहे हैं वोट। ठीक है, तो अथॉरिटी तो इसको, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इसको हर तरह से नकार रही है, और है भी ऐसा ही, आप उसको हैक तो कर ही नहीं सकते।